प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 2 बच्चों, राज्य सरकार का गठन। आज हम ये टॉपिक इसमें करेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो बच्चों, एक विधानसभा हर राज्य के अंदर मौजूद है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक माना जाता है अथवा विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष माना जाता है अथवा कहा जाता है। नीचे हिमाचल प्रदेश के 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं। बच्चों, हिमाचल प्रदेश अथवा एचपी के 2017 के परिणाम दिए गए हैं, चुनाव परिणाम। उन्हें ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम। राजनीतिक दल, चुने गए सदस्यों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी अथवा बीजेपी के कितने सदस्य चुने गए? 44, यानी 44 विधायकों की जीत हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के 21 विधायक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सिस्ट का 1 और निर्दलीय जो किसी भी पार्टी के नहीं थे वो 2, टोटल हो गए 68। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों अथवा विधायकों की आवश्यकता होगी? तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी बच्चों? यहाँ 68 है। 68 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो बच्चों आधे कितने हो जाते हैं? 34। तो कम से कम 35 विधायकों की आवश्यकता होगी जीतने के लिए। तो कम से कम यहाँ लिख सकते हैं, कम से कम 35 या 35 से अधिक। तो इतने सदस्यों की आवश्यकता होगी जीतने के लिए। उपरोक्त में कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा? कौन सा दल बनाएगा बच्चों? बीजेपी बनाएगी। क्यों बनाएगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के जो सदस्यों की संख्या है वो 35 से अधिक है। ये 44 दिया गया है, यानी 44 विधायकों की जीत हुई है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी। उपरोक्त दलों में कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? प्रश्न नंबर 3। बीजेपी को छोड़ करके बाकी सभी दल क्या कहलाएंगे बच्चों? विरोधी दल कहलाएंगे। उसके बाद है बच्चों, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, पीने का पानी, बिजली आदि। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। ऐसे कार्य जिनका पूरा असर देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक आदि, ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। तो बच्चों कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं, वो यहाँ दिए गए। सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक आदि और देश की सीमाओं की सुरक्षा, ये केंद्र सरकार का जिम्मा होता है। तो बच्चों ये थी आपकी SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।